हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का कैरियर टीवी पर हार्दिक स्वागत है। संविधान की अगली सीरीज में आज हमारा टॉपिक है समुद्र पारी नागरिकता। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विदेशों में निवास करते हैं, परंतु उन्हें भी भारत में नागरिकता संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं। सामान्य नागरिकों की तरह उन्हें सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते, परंतु कुछ अधिकार सामान्य नागरिकों की तरह प्राप्त होते हैं। जैसे नंबर 1 है एनआरआई। एनआरआई ये भारतीय नागरिक होते हैं। भारतीय नागरिक होते हैं। भारतीय नागरिक होते हैं। भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं। भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं। भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं। पर विदेश में 182 दिन से ज्यादा, पर विदेश में 182 प्लस दिन निवास करते हैं। दिन निवास करते हैं। निवास करते हैं। भारत की विधि के अनुसार वही व्यक्ति भारत का निवासी माना जाएगा जो भारतीय क्षेत्र में 182 दिन से ज्यादा निवास करता है। यदि कोई व्यक्ति 182 दिन से ज्यादा विदेश में निवास करता है तो उसे भारतीय नागरिकों की तरह सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते। उसके अधिकारों में कुछ कटौती की जाती है। तो एनआरआई वे व्यक्ति होते हैं जो भारत में 182 दिन से कम ही दिन रुक पाते हैं। वो विदेशों में 182 दिन से ज्यादा दिन तक वहां रुकते हैं, तो अधिकारों में कमी की जाती है। अधिकारों में कमी। अधिकारों में कमी। अधिकारों में कमी। कौन कौन से अधिकारों में कमी की जाती है? मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार। संवैधानिक पद धारण करने 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 का अधिकार। दूसरे हैं पीआईओ। पीआईओ। पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति। पीआईओ जो है विदेशी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति होते हैं। ये विदेशों में रहते हैं, परंतु इनके माता पिता या यह स्वयं इनके दादा दादी कभी भारतीय मूल के निवासी थे। 1935 अधिनियम के द्वारा परिभाषित भारतीय क्षेत्र में इनके माता पिता या ये स्वयं या इनके दादा दादी का जन्म हुआ था। संविधान पूर्व या भारतीय नागरिक हुआ करते थे या इनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, परंतु वर्तमान समय में ये विदेशी नागरिक हैं। तो इन्हें सन 2002 में पीआईओ कार्ड जारी किया गया। पीआईओ कार्ड जारी करके इन्हें भारतीय नागरिकों की तरह कुछ अधिकार दिए गए। भारतीय मूल के व्यक्ति 1935 अधिनियम 1935 अधिनियम द्वारा परिभाषित क्षेत्र में स्वयं परिभाषित क्षेत्र में स्वयं या माता पिता या दादा दादी का जन्म वर्तमान में विदेशी
नागरिकता, वर्तमान में विदेशी नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं, प्राप्त किए हुए हैं, वर्तमान में विदेशी नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं, परंतु परंतु अफगानिस्तान परंतु अफगानिस्तान परंतु अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका, श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, भूटान, चीन, भूटान, चीन के नागरिक नहीं हैं, के नागरिक नहीं हैं, के नागरिक नहीं हैं। इन्हें 2002 से पीआईओ कार्ड जारी किया जाएगा, जारी किया जाएगा, पीआईओ कार्ड जारी किया जाएगा। तो इन्हें पीआईओ कार्ड मिलने के बाद कुछ अधिकार मिल जाते हैं, संपूर्ण अधिकार तो नहीं मिलते, परंतु कुछ अधिकार भारतीय नागरिकों की तरह इन्हें प्राप्त होते हैं। 2002 से इन्हें पीआईओ कार्ड मिल जाता है। तो पीआईओ कार्ड मिलने से इन्हें कुछ अधिकार मिल जाते हैं। तो पीआईओ को प्राप्त अधिकार, नंबर 1, भारत की यात्रा, भारत की यात्रा के लिए, भारत की यात्रा के लिए अलग से वीजा की आवश्यकता नहीं, अलग से वीजा की आवश्यकता नहीं, अलग से वीजा की आवश्यकता नहीं, भारत की यात्रा के लिए इन्हें अलग से वीजा की आवश्यकता नहीं। नंबर 2, भारत में 180 दिन तक, 180 दिन तक एकल यात्रा, 180 दिन तक एकल यात्रा के दौरान, एकल यात्रा के दौरान कोई, एकल यात्रा के दौरान कोई पंजीकरण की आवश्यकता नहीं, कोई पंजीकरण की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं। अगर 180 दिनों के उपरांत भी यात्रा करते हैं तो इन्हें 30 दिनों के भीतर वहां के पुलिस अधिकारी के यहां पंजीकरण करवाना होगा। 180 प्लस दिन यात्रा करने पर 30 दिनों में, 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर वहां के पुलिस अधिकारी के पास पंजीकरण कराना पड़ेगा, वहां के पुलिस अधिकारी के पास, वहां के पुलिस अधिकारी के पास पंजीकरण, वहां के पुलिस अधिकारी के पास पंजीकरण कराना होगा, वहां के पुलिस अधिकारी के पास पंजीकरण कराना होगा। नंबर 3, संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं, संपत्ति खरीदने व राजनैतिक अधिकार नहीं, व राजनैतिक अधिकार नहीं,
संपत्ति खरीदने व राजनीतिक अधिकार नहीं। राजनीतिक अधिकार नहीं। राजनीतिक अधिकार मतलब कि मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ओसीआई पीआईओ कार्ड, पीआईओ कार्ड जारी करने के 15 वर्षों तक, जारी करने के 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक बिना वीजा, बिना वीजा यात्रा का अधिकार, यात्रा का अधिकार, बिना वीजा के यात्रा का अधिकार। पांचवा, भारत में, भारत में 7 वर्ष, भारत में 7 वर्ष रहने पर, भारत में 7 वर्ष रहने पर नागरिकता, नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार, नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार, नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार। पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं। वह 1935 अधिनियम के तहत परिभाषित क्षेत्र के अंतर्गत उनके माता पिता स्वयं या उनके दादा दादी का जन्म हुआ। वह वर्तमान में तो विदेशी नागरिक है, परंतु वह भारतीय मूल के हैं। उनकी 4 पीढ़ियों में से किसी का जन्म भारत में हुआ है, तो भारतीय सरकार उन्हें पीआईओ कार्ड जारी करती है सन 2002 के बाद से। पीआईओ कार्ड जारी होने के बाद उन्हें कुछ अधिकार मिल जाते हैं। जैसे यदि पीआईओ कार्ड जारी हो गया है तो वह 15 वर्षों तक बिना वीजा के भारत में यात्रा कर सकते हैं। 7 वर्ष रहने के बाद उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। 180 दिन तक यदि भारत में यात्रा करते हैं और उसके उपरांत यदि उनका मन है कि हम यहां और दिनों तक यात्रा करेंगे, तो वह वहां के पुलिस अधिकारी के पास पंजीकरण करा दें और उसके उपरांत भी यहां यात्रा कर सकते हैं। बस उन्हें यहां संपत्ति खरीदने, बागान खरीदने, भूमि खरीदने या चुनाव लड़ने, वोट डालने या संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अगली कैटेगरी है ओसीआई। ओसीआई, ओसीआई यह 2005 से, दिसंबर 2005 से, दिसंबर 2005 से, दिसंबर 2005 से सन 2000 में, सन 2000 में सिंघवी समिति गठित की गई। सिंघवी समिति गठित की गई। सिंघवी समिति गठित की गई, 2002 में, 2002 में रिपोर्ट सौंपी, 2002 में रिपोर्ट सौंपी, 2002 में रिपोर्ट सौंपी। और इसी रिपोर्ट के तहत दिसंबर 2005, दिसंबर 2005 से एक नई कैटेगरी ओसीआई, ओसीआई कार्ड का प्रावधान, ओसीआई कार्ड का प्रावधान, ओसीआई कार्ड का प्रावधान, ओसीआई कार्ड का प्रावधान किया गया, ओसीआई कार्ड का प्रावधान किया गया। ओसीआई, तो ओसीआई कार्ड के जो प्रावधान है, शर्तें क्या हैं इसकी? ओसीआई कार्ड किन्हें प्राप्त होगा? शर्तें 26 जनवरी 1950 या उसके उपरांत या उसके बाद, उसके बाद 26 जनवरी 1950 या उसके बाद स्वयं माता पिता, माता पिता दादा दादी भारतीय
नागरिकता, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें पूरी करते थे। प्राप्त करने की शर्तें पूरी करते थे। पूरी करते थे। 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 के बाद वह व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता या उसके दादा दादी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की सारी शर्तें पूरी करते थे, या फिर उस व्यक्ति का या उसके माता पिता का या उसके दादा दादी का जन्म भारत की सीमाओं के भीतर हुआ है। भारत की सीमाओं का मतलब है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भारतीय क्षेत्र था उस सीमाओं के भीतर उस व्यक्ति का या उसके माता पिता का या उसके दादा दादी का जन्म हुआ है। परंतु इस समय वह व्यक्ति विदेश में रहता है, उसे विदेश की नागरिकता प्राप्त है, परंतु विदेशों में वह व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश का ना हो, तो उस व्यक्ति को भारत सरकार ओसीआई कार्ड जारी कर सकती है, ओसीआई कार्ड प्रदान करती है। ओसीआई कार्ड जिन व्यक्तियों को प्राप्त होता है या जैसे जिन व्यक्तियों को प्राप्त होता है उन्हें कुछ अधिकार मिल जाते हैं। भारतीय नागरिकों की तरह सारे अधिकार तो प्राप्त नहीं होते, परंतु कुछ अधिकार उन्हें भारतीय नागरिकों के समान ही प्राप्त हो जाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद स्वयं दादा दादी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के शर्तें पूरी करते थे, या 15 अगस्त 1947 के बाद 1947 के बाद भारतीय सीमा में भारतीय सीमा के भीतर स्वयं माता पिता या दादा दादी का जन्म हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे विदेशी नागरिकों को ओसीआई कार्ड भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। कब से? 2005 के बाद। तो इन्हें कौन से अधिकार मिल जाते हैं? ओसीआई को प्राप्त अधिकार जैसे पीआईओ कार्ड धारक जो थे उन्हें 15 वर्षों के लिए भारतीय वीजा मिल जाता था। 15 वर्षों तक वह भारत में बिना वीजा के यात्रा कर सकते थे। परंतु जिन्हें ओसीआई कार्ड मिलता है वह आजीवन बिना वीजा के भारत में यात्रा कर सकते हैं। आजीवन बिना वीजा, भारतीय यात्रा, आजीवन बिना वीजा भारतीय यात्रा कर सकते हैं। जो भी सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थल जैसे पार्क, उद्यान, जैसे इमारतें देखने जा रहे हैं, ताजमहल देखने गए, लाल किला देखने गए, इमारतें आदि देखने के लिए भारतीय नागरिकों की तरह व्यवहार, भारतीय नागरिकों की तरह अधिकार।
व्यापार में सहूलियत, व्यापार में सहूलियत, व्यापार में सहूलियत, घरेलू घरेलू उद्योग में, घरेलू उद्योग में एनआरआई की तरह शुल्क, एनआरआई के समान शुल्क, के समान, एनआरआई के तरह समान शुल्क। पांच वर्ष 5 वर्ष से ओसीआई कार्ड प्राप्त किए समय हो गया है, प्राप्त किए समय हो गया है, समय हो गया है, तो नागरिकता के लिए, नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। 2015 में भारतीय संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके पीआईओ और ओसीआई दोनों को संयुक्त कर दिया, दोनों को एक समान अधिकार दे दिए। 2015 में पीआईओ व ओसीआई का विलय ओसीआई का विलय कर दिया गया, ओसीआई का विलय। 2019 में सीएए, 2019 सीएए, 2019 में सीए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन, में संशोधन 2019 सीए के द्वारा 3 प्रावधान किए गए। नंबर एक, अवैध प्रवासी की परिभाषा, अवैध प्रवासी की परिभाषा में बदलाव किया गया, अवैध प्रवासी की परिभाषा में बदलाव। देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता की शर्तों में बदलाव। नंबर 3, ओसीआई कार्ड समाप्त करने की शर्तों में संशोधन, सीए 2019 के द्वारा 3 नए प्रावधान किए गए, जिसके द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश
पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भी व्यक्ति जो जो भारत में अवैध प्रवासी की परिभाषा में बदलाव किया गया। तो अवैध प्रवासी की परिभाषा में बदलाव क्या है कि पाकिस्तान 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 अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी व्यक्ति भारत में अवैध तरीके से घुसे हैं या जो दस्तावेजों के साथ आए थे, उन दस्तावेजों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, वे इस समय भारत में अवैध प्रवासी की तरह निवास कर रहे हैं। तो 3 देशों के व्यक्ति जो भारत में अवैध प्रवासी हैं, 6 धर्मों से हैं। कौन कौन से धर्म? अवैध अवैध प्रवासी अवैध प्रवासी की शर्तों में बदलाव की शर्तों में अवैध प्रवासी की शर्तों में बदलाव अवैध प्रवासी की शर्तों में बदलाव की शर्तों में बदलाव इनकी शर्तों में बदलाव क्या किया गया कि 3 देश 3 देश कौन कौन से? अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 देशों से जो व्यक्ति भारत में अवैध तरीके से घुसे हैं या फिर इन 3 देशों से जो व्यक्ति भारत में आए और उनके पासपोर्ट या उनके वीजा का जो समय है वो समाप्त हो चुका है, उनका दस्तावेजों का समय समाप्त हो चुका है, फिर भी वह भारत में रह रहे हैं। तो 3 देशों के व्यक्ति 6 धर्मों के हिंदू सिख जैन बौद्ध पारसी ईसाई पारसी ईसाई 3 देश 6 धर्म 3 देश 6 धर्म 3 देश 6 धर्म के जो भी व्यक्ति भारत के भीतर अवैध प्रवासी के रूप में रह रहे हैं, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। या फिर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया हूं तो सीए 2019 के द्वारा अवैध प्रवासी किसे नहीं माना जाएगा? जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भारत में अवैध तरीके से आए हैं या जिनके दस्तावेजों का समय समाप्त हो चुका है, वे 6 धर्मों के व्यक्ति हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, या फिर वो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आए हैं। ये 6 धर्मों के लोग 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में अवैध तरीके से आए हैं या 31 दिसंबर 2014 से पहले उनके दस्तावेजों का समय समाप्त हो चुका था, भारत में रह रहे हैं, उन्हें अब भारत में अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन्हीं व्यक्तियों के लिए देशीकरण
देशीकरण की शर्त, देशीकरण की शर्त में छूट, देशीकरण की शर्त में छूट, देशीकरण की शर्त में छूट। तो देशीकरण की शर्त में क्या है कि देशीकरण की शर्त है कि उन्हीं व्यक्तियों को भारत में नागरिकता मिलेगी जो भारत में 11 वर्ष निवास करें, परंतु यहां पर इन लोगों को 7 वर्ष निवास, 11 वर्ष के स्थान पर 11 वर्ष के स्थान पर 11 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष, 11 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष निवास, 5 वर्ष निवास करना होगा, 5 वर्ष निवास करना होगा, 5 वर्ष निवास करना होगा। अपवाद, कहां कहां पर यह लागू नहीं है अपवाद, परंतु ये जो 3 देशों से आए हुए अवैध प्रवासी 6 धर्मों के 31 दिसंबर 2014 से जो पहले आए हैं, वह किन देशों में अवैध प्रवासी ही रहेंगे, कहां वह भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे, कहां पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। तो अपवाद यानी किन क्षेत्रों में लागू नहीं, किन क्षेत्रों में लागू नहीं, किन क्षेत्रों में लागू नहीं, किन क्षेत्रों में लागू नहीं। नंबर 1, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में वर्णित, छठी अनुसूची में वर्णित असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होगा। नंबर 2, बंगाल, नंबर 2, बंगाल के पूर्वी, बंगाल के पूर्वी सीमांत, बंगाल के पूर्वी सीमांत, सीमांत अधिनियम, सीमांत अधिनियम, अधिनियम 1900, बंगाल के पूर्वी सीमांत अधिनियम 1873 में वर्णित क्षेत्र, में वर्णित क्षेत्र। नंबर 3, नंबर 3, इनर लाइन, इनर लाइन क्षेत्र, इनर लाइन क्षेत्र, इनर लाइन क्षेत्र में कौन, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, नागालैंड, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय का क्षेत्र, का क्षेत्र, व मणिपुर, व मणिपुर, मणिपुर का इनर लाइन क्षेत्र, वहां पर ये 2019 में जो संशोधन किया गया यह लागू नहीं है। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।